द थीव्स स्टोरी यानी चोर की कहानी। रस्किन बॉन्ड ये नाम है इनका। 1934 में इज एन इंडियन ऑथर और ये एक इंडिया के लेखक हैं ऑफ ब्रिटिश डिसेंट यानी ब्रिटिश वंश के हैं ये, लेकिन लिखते किसके लिए? इंडिया के लिए लिखते हैं। ही लीव्स वो जो है रहते हैं विथ हिज अडॉप्टेड अपने अपनाए हुए फैमिली। एक फैमिली है जिनको उन्होंने अपना लिया है और वो जो अपनाए हैं वो कहाँ पे रहते हैं? इन लंदूर इन मैसूर इंडिया यानी इंडिया के अंदर जो मैसूर है उसके अंदर जो लंदूर है उस वहां पर एक फैमिली है, उनको इन्होंने अपना लिया और उन्हीं के साथ रहते हैं। द इंडियन काउंसिल अब बोल रहे जो इंडिया की जो समिति है जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज के लिए? फॉर चाइल्ड एजुकेशन बच्चों की जो तालीम है जो शिक्षा है उनके लिए जो काम करती है उसने क्या करी है? हैज रिकॉग्नाइज्ड तो उन्होंने एक भूमिका दे दी है, उनको एक काम दे दिया है कि आपको ये काम करना है। हिज रोल उन्होंने एक भूमिका दे दिया है और वो क्या भूमिका है, वो क्या है और कैसे करना है तो वो बता रहे हैं। उनका जो रोल है वो किसमें? इन ग्रोथ ऑफ चाइल्ड जो चिल्ड्रंस लिटरेचर जो बच्चों की जो साहित्य होती है उसके अंदर उनको एक रोल है यानी उनकी भूमिका है, ये सौंपा गया है, उनको ये काम दिया गया तो वो ये करते हैं। इन इंडिया इंडिया में ही गॉड द साहित्य एकेडमी और उनको जो है मिला हुआ है एक साहित्य एकेडमी जो है वो मिला हुआ है जो दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है। ये उनको मिला हुआ है साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है तो वो दिया हुआ है पे इन 1992 1992 में मिला है। और किस चीज के लिए मिला है? फॉर आवर ट्रीज जो हमारे पेड़ है स्टिल ग्रो इन देहरा यानी हमारे पेड़ जो है अभी भी देहरादून में बढ़ते हैं, अभी भी उगते हैं बढ़ते हैं, इस चीज के लिए उनको मिला है। फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क और जो उन्होंने पब्लिश कोई चीज छापते हैं ना पेपर वगैरह जैसे बुक वगैरह तो लिख करके दिया और वो छाप करके पब्लिक के पास पहुंचती है तो उसी को बोलते हैं पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में उन्होंने लिख लिख करके दिया और पब्लिश हुआ है उसके लिए उनको अवार्ड मिला है। ही वॉज अवार्डेड द पद्माश्री इन 1999 जो पद्माश्री अवार्ड है वो उसको भी दिया गया है जो कुछ इस तरह से सिमिलर रहता है। ठीक है, तो इस तरह के उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, और पद्मा भूषण इन 2014 और जो पद्मा भूषण है वो भी उनको मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के इनके बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जहाँ पे इनको 3 मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब स्टोरी शुरू होता है। ये दो लोग के बीच में स्टोरी है जिसने एक अनिल नाम का है और एक जो चोर है वो। ठीक है, तो चोर जो है अपने आप को आई से किया है, आगे नाम भी बताया है। तो आई वॉज स्टिल अ थीप बोला कि अभी भी मैं चोर था। कब की बात बता रहे हैं? वेन आई मेट अनिल जब मैं अनिल से मिला उस वक्त भी वो चोर ही था। एंड दो और बोले अगरचे भले ही ओनली 15 की जो उसकी उम्र थी वो सिर्फ 15 की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड और हालत बता रहा कि मैं जो चोर था वो किस तरह का चोर था वो बता रहे। तो उसके बारे में दिया आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मतलब मैं एक अनुभवी था, मेरे पास एक्सपीरियंस था चोरी करने का। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड और सफल चोर था, ये नहीं कि ऐसा कुछ भी, काफी सफल हैंड था उसका यानी चोरी करने में बहुत महारत हासिल थी। आगे दिया कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच और एक अनिल जो है कुश्ती का मैच देख रहा था। ठीक है, तो इस तरह की जो रेसलिंग मैच होती है तो वो दिखा रहा है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम जब उसके पास पहुंचा तो उस वक्त अनिल जो था वो रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 20 तो वो लगभग 25 का था यानी उसकी उम्र 25 साल की थी। कौन? अनिल की। टॉल एक लंबा सा था और उसके बाद दिया कि उसके लीन था, लीन फील होता यानी दुबला पतला साथी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग बोला कि वो तो दिखने में ऐसा था कि
मेरा जो काम करना है, जो चोरी का या चीटिंग का, उसके लिए तो मतलब इजी गोइंग है, यानी आसान है, कोई टफ काम नहीं है इसके ऊपर ये करना। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, मेरी मकसद के लिए वो इजी गोइंग था और काइंड भी था, मतलब अगर कुछ बात भी हुआ तो इतना कुछ ववेला नहीं करेगा। आई हैडेंट हैड मच लक, मतलब मेरे पास पिछला जो टाइम गुजर रहा था उसमें कुछ काफी किस्मत अच्छी नहीं थी। तो उसके बारे में दिया कि लक ऑफ लेट दिया कि मतलब आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, मतलब उसके अभी जो होता है ना वक्त खराब चल रहा है, तो उस तरह से बोल रहा है कि मेरी जो है किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा, एंड थॉट, मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, कि शायद हो सकता है कि मैं पालूं इस आदमी का जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, विश्वास है, मैं इसके ऊपर पालूं, ताकि जब ये आदमी जब मेरे ऊपर विश्वास कर लेगा तो बात करेगा, रखेगा, या जो कुछ भी रहेगा वो आगे का काम चलेगा। तो उसने ऐसा सोचा और उसने क्या बोला सोच करके कि चलो कुछ बात करते हैं, तो बात कर रहा है, यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ, कि पहला ही उसने जब बात किया तो बोला कि आप जो है ना वो थोड़ा बहुत आप खुद भी क्या दिख रहे हैं, रेस्लर दिखते हो, यानी जो पहलवान लोग होते हैं वैसा। उसने कह दिया कि मैंने कि तुम जो अनिल को बोल रहा है कि मतलब तुम रेस्लर दिखते हो यार, टीवी देख रहे तुम तो खुद रेस्लर हो। आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी, और उसने क्या सोचा कि अ लिटिल फ्लैटरी, कि एक थोड़ी सी चापलूसी, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, मदद करती किस चीज में, दोस्ती बनाने में, यानी मैंने बस उसको झूठा प्रेस कर दिया। होता है ना कि अभी समझो तुमको बोले तुम बहुत बॉडी बिल्डर हो और जबकि तुमको पता है नहीं हो, तो फिर क्या हो गया, ये झूठा प्रेज हो गया। तो उसी तरह से उसने बोला कि भाई तुम तो खुद रेसलर हो, तो ये सोच करके सोचा कि वो उसको अच्छा लगेगा और वो मेरे से बात करना शुरू करेगा, तो इसका हेल्प लेकर के उसने बात शुरू किया। तो उसने जवाब में अनिल ने क्या बोला, सो डू यू, बोला ऐसा तो तुम भी हो। अब जबकि वो जो चोर था वो कैसा था, अलग था, तभी वो बता कि ही रिप्लाइड, किसने, अनिल ने रिप्लाई किया, ऐसा तो तुम भी हो, तुम भी रेसलर हो, विच पुट मी ऑफ, और ये बात बोलते ही उसको क्या कर दिया, मुंह बंद कर लिया, कि ये चीज जो है उसको बंद कर दिया अपने आप को। फॉर अ मोमेंट, एक थोड़े लम्हे के लिए, यानी एक लम्हे के लिए चुप हो गया कि भाई ये तो हाजिर जवाब है, मैं जैसा बोला और मैं जैसा सोच रहा हूँ कि मतलब इसको दिमाग कम रहेगा, नहीं बल्कि ये तो हाजिर जवाब है। बिकॉज एट दैट टाइम, जिस वक्त उसने बोला था उस वक्त में, आई वॉज रादर थिन, जबकि वो क्या था, दुबला पतला था। तो ये जब बोला कि तुम रेसलर दिख रहे, तो उसने भी बोल दिया तुम भी रेसलर दिख रहे, जबकि वो खुद दुबला पतला था। तो ये सुन करके वो चुप हो गया। अब सोचा कि आगे बात कैसे करे, तो बोलता वेल ठीक है, मतलब मैं तो रेसलर हुए एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है वो बता रहा है। तो जवाब में कहते हैं वेल ठीक है, आई सेड मोडेस्टली, मतलब विनम्रता से, ये नहीं कि वो बोल दिया कि तुम तो सोच लिया कि अरे भाई मैं तो दुबला पतला हूँ और ये मुझे ऐसा बोल रहा है कि तुम भी रेसलर दिखते, गुस्सा हो गए, नहीं बल्कि उसने विनम्रता से एक्सेप्ट करा कि हाँ ठीक है, आई डू रेसल अबिट, मैं थोड़ा बहुत पहलवानी करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोला हरी सिंह, अपना नाम बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ, यानी एक नया नाम गढ़ लेता अपने मन से, जो भी उसको, दैट केप्ट मी अहेड, जो मुझे आगे रखता ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, यानी जिनके साथ पहले काम किया और उनके साथ चिट किया और वहां पे एक नाम बताया था, तो उन लोग जाके अगर कंप्लेन भी करेंगे तो उस नाम से करेंगे, तो इसने नाम ही दूसरे जगह आके चेंज कर दिया, तो वो नाम से जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे। तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो नाम चेंज करता है, जिसकी वजह से वो क्या रखे कि वो लोग ढूंढते रह जाए और ये आगे आगे अपना काम करते चला जाए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, बोले कि ये जो परिचय हो रहा था, एक दूसरे को तारुफ करा रहे थे, बता रहे थे, उसके बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, जो अच्छे किस्म के रेसलर होते हैं उसके बारे में अनिल ने बात करना शुरू कर दिया। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जब वो
काम कर रहे होते हैं, जैसे जब पहलवानी करते हैं तो उस वक्त एक आवाज निकलती है, जब कोई सामान उठा रहे होते हैं, कोई चीज फेंक रहे होते हैं, तो उस वक्त में एक आवाज निकलती है, तो वो बता रहा है आई डिड नॉट हैव मच टू से, और इसके पास तो कुछ कहने को था ही नहीं। अनिल वॉकड अवे, तो अनिल क्या कर गया, उसे चल करके टहल करके थोड़ा दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसका पीछा किया यूं ही, यानी कुछ मकसद नहीं था, यूं ही वो भी चल दिया तो ये भी चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, और उसने फिर दोबारा कहा कि सुनो, कहा आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जो मैं अपना सबसे ज्यादा जो मुस्कुराहट है, ऐसी मुस्कुराहट जिसको देख करके अट्रैक्ट होए, उस तरह का बनावटी जो है वो मुस्कुराहट दिया उसको। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और क्या कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, तो अनिल ने जवाब क्या दिया कि देखो तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ उसके बदले में, काम के बदले में कोई सैलरी वगैरह या कोई भी कुछ दे नहीं सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, और जैसे ही ये बात बोला तो चोर ने एक मिनट के लिए सोचा कि परहैप्स, शायद आई हैड मिसजज्ड माय मैन, कि मैंने जो फैसला लिया था इस आदमी के बारे में, कि शायद मैं गलत समझ लिया हूँ इस आदमी को, यानी बोलते हैं ना कि गलत के पीछे पड़ गया हूँ, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आई आस्क, मैंने पूछा कि कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो, तो उसने जवाब में क्या पूछा कि कैन यू कुक, तो क्या तुम पका सकते हो, यानी चोर बोल रहा है कि ठीक है मैं काम करूंगा, कुछ नहीं दोगे तो मुझे खिला सकते हो, तो अनिल बोलता है तू पका सकता है, खाना पका सकता है, तो बोलता आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। चोर ने बोला आई लाइड अगेन, और उसने फिर से झूठ बोल दिया। इफ यू कैन कुक, तो वो क्या दे रहा है कंडीशन, कि अगर तुम पका सकते हो, देन, तब बोल रहा है देन शायद, मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमा स्वीट, जुमा स्वीट एक दुकान का नाम है, ठीक है, उसके ऊपर उसका रूम था, तो उसके ऊपर उसको लेकर गया। एंड टोल्ड मी, और कहा मुझसे, आई कुड स्लीप, मैं यहाँ सो सकता हूँ, इन द बालकनी, यानी इस बालकनी में तुम सो सकते हो, बट आ बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन जो मैंने खाना बनाया था उस रात को, मस्ट हैव बीन टेरिबल, कि जरूर ही जरूर वो क्या, बहुत ही खराब होगा। कैसे उसको मालूम पड़ा, बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, एक आवारा डॉग जो भटकते रहते इधर उधर, जो कोई पाला नहीं रहता, उस कुत्ते को जो है उस खाने को दे दिया। क्यों भाई, उसने ऐसा ही बनाया था ना कि एकदम खराब बनाया होगा, तभी तो ऐसा किया उसने, तो वो खाना जो है फेंक दिया कुत्ते के सामने। एंड टोल्ड मी, और मुझको कहा, किसको, चोर को, टू बी ऑफ, कि मतलब रवाना हो, यहाँ से दफा हो जाए, निकल जाओ। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पे लटका रहा, वहीं पे, यानी गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपनी सबसे खूबसूरत वाली अंदाज में जिस तरह से मैं मुस्कुरा सकता हूँ उस तरह से वो मुस्कुराते रहा। एंड ही कुड नॉट एंड ही कुड नॉट हेल्प मी लाफिंग, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो क्या चीज है कि ये मुस्कुराने की वजह से वो क्या हो गया कि वो बिना हंसे नहीं रह पा, यानी उसकी जो स्माइलिंग के वजह से वो जो लड़का भगा रहा था अनिल, वो क्या हो गया, हंसने लग गया। लेटर बाद में ही पैटेड, उसने थपथपाया ऑन माई हेड, उसके सर के ऊपर, एंड सेड, और उसने कहा नेवर माइंड, कि कोई हर्ज नहीं, ही वुड टीच, वो सिखाएगा, मी मुझे, टू कुक, खाना पकाना सिखाएगा, ही ऑल्सो टॉट मी, और उसने मुझे ये भी सिखाया, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून, कि वो जल्द ही, टीच मी, सिखाएगा, टू राइट, लिखना सिखाएगा, होल सेंटेंस, पूरी पूरी वाक्य, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं तो बहुत ही क्या था, उसका शुक्रगुजार था, यानी उसका आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट, कि एक बार मैं लिखना सीख गया, लाइक अ एजुकेटेड मैन,
जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं उस तरह से मैं सीख गया। देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई मतलब लिमिट ही नहीं रहेगा टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या क्या पा सकता हूँ, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी, सब कुछ मुझे मिल सकता है। तो ये तुमको भी सिखाया जा रहा है कि तुम भी अगर पढ़ लिख लोगे तो क्या होगा, तुमको भी बहुत सारा चीज मिल जाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बोले कि अनिल के साथ काम करना यानी अनिल के लिए काम करना काफी जो है सुखद था। यानी उसमें कोई दिल में ये नहीं था कि अरे यार मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, बहुत ही सुखद था। आई मेड द टी, मैंने चाय बनाया, इन द मॉर्निंग एंड देन, बोला कि वो चाय बनाता था मॉर्निंग में, एंड देन वुड टेक माई टाइम, और अपना वो समय लेता था, बाइंग द डेज सप्लाई, जो दिन की नॉर्मली जो दिन में जैसे पानी लगता हो या सब्जी लगती है तो वो सारी चीजें को जो टाइम लगता था वो लेता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट रुपीज अ डे, यानी यूं ही मतलब समझो कि लगभग वो 1 रुपए का फायदा जो है इन कामों में से जब करने जाते तो नहीं होता, कुछ बार्गेनिंग करके छुड़ा लिए या कुछ इस तरह से, तो 1 रुपए तक के वो प्रॉफिट करता था, फायदा कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू, और उसको ऐसा लगता है कि अनिल जो है ना इस चीज को जानता है कि मैं 1 रुपया तक के बना लेता हूँ। आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं थोड़ा बहुत पैसा बनाता हूँ, दिस वे, इस तरीके से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो उस चीज को बुरा मान रहा है। अनिल मेड मनी, और अनिल जो है पैसा बनाता बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो उसका जो पैसा कमाने का तरीका था वो अनियमित था। अनियमित मतलब फिक्स नहीं था कि हर महीने इतना आएगा, कम ज्यादा नहीं भी आ सकता, इस तरह का चलता रहता था। तो अनिल मेड अ मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अनियमित रूप से पैसा कमाता था। तो क्या करता, ही वुड बोरो 1 वीक, 1 हफ्ते क्या करता था वो उधार लेता, और फिर लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते क्या करता था उधार देता, यानी ऐसी कंडीशन इसकी हो जाती। ही केप्ट वरिंग, वो हमेशा क्या रहता था, इस बात को लेकर के चिंतित रहता था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक के बारे में। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही वो चीज आती, ही वुड गो आउट, तो वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और उसको एंजॉय करता था। इट सीम, ऐसा लगता था, ही रोड फॉर मैगजीन, कि वो लिखता था किसके लिए, मैगजीन के लिए। और वो दिया कि अक्विर वे टू मेक अ लिविंग, एक विचित्र किस्म का, यानी एक अजीब है उसका एक तरीका, जो पत्रिका लिखता था, और उसके लिए वो जीविका कमाने के लिए एक अनोखा तरीका था, यानी रहने सहने के लिए जो लोग कमाते उसको बोलते लिविंग, तो वो उसके लिए एक अनोखा तरीका था, क्या, मैगजीन लिखना। वन इवनिंग, एक जो शाम है, ही केम होम, वो घर आया, विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक छोटा सा बंडल लिए हुए नोट का, सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, कि उसने कहा क्या, कि जस्ट अभी उसने क्या है, एक किताब बेचा है पब्लिशर को, एट नाइट, रात में। आई सॉ हिम, मैंने देखा उसे, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, की डालते हुए, यानी उसने अंदर डाला, किसके, गद्दे के नीचे डालते हुए उसने देखा, किसने, चोर ने। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग, बोला कि मैं जो है कि जो ऑलमोस्ट यानी लगभग 1 महीने से काम कर रहा था अनिल के पास, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, मतलब सिर्फ चीटिंग के सिवाय छोड़ करके, ऑन शॉपिंग, यानी शॉपिंग में जो वो चीटिंग करता था उसको छोड़ करके, हैड नॉट डन एनीथिंग, और कुछ नहीं करता था, और कुछ भी नहीं किया था उसने, यानी सिर्फ चीटिंग किया था और दूसरा काम नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी जो जिसमें वो काम कर रहा था उसमें बस वहां पे सिर्फ एक ही काम किया था, हेरा फेरी का, यानी थोड़ा बहुत सामान की खरीदारी में हेरा फेरी को छोड़कर और भी कुछ काम नहीं किया था। आई हैड वेरी, और आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास जो है हर हर अपॉर्चुनिटी, हर मौका था ऐसा करने के लिए। अनिल हैड गिवन टू मी अ की
टू द डोर, कि अनिल ने दिया था मुझे दरवाजे की चाबी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जा सकता था और आ सकता था जैसा मुझे लगे, यानी जिस तरह से उसको खुशी होए उस तरह से आ जा सकता था, कोई पाबंदी नहीं थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, और वो जो है सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला आदमी आई हैड एवर मीट, यानी मेरी उसकी जिंदगी में, चोर की जिंदगी में ऐसा था कि इस चोर के ऊपर अनिल सबसे ज्यादा भरोसा करता था। क्यों? चाबी वगैरह सब दे दिया था, तो अब वो चोर के लिए बहुत दिक्कत हो गया था कि भाई ये तो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है। तो अभी क्या बोल रहा है, एंड दैट इज वाई, बोल रहा है कि इसी वजह से इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, कि ये मेरे लिए, बोल रहा है जो उसने भरोसा करता है, ऐसा वो सोच रहा है चोर कि अनिल मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है, चाबी वगैरह दे रखा है, तो अगर मैं चोरी करूंगा तो उसको कैसा लगेगा। तो बोला कि इसीलिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको लूटना, चोरी करना। इट्स इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, बोला कि एक जो लालची आदमी होता है उसको उसको चोरी करना मेरे लिए आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड, क्योंकि वो सह सकता है, हाँ, अफोर्ड टू बी रॉब्ड, यानी चोरी किए जाना वो सह सकता है। कौन? ग्रीडी मैन। बट द डिफिकल्ट टू द रॉब केयरलेस मैन, बोले लेकिन उस आदमी को जिसको परवाह ही नहीं है कि मेरी चीज मुझे चोरी कर लिया जाएगा, तो बोल रहे उसके लिए मतलब क्या है, डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है। क्यों? बता रहा है कि समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कि कभी कभार तो ऐसा होता है जो केयरलेस लोग होते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है कि उन्हें चोरी कर लिया गया या उन्हें लूट लिया गया, एंड दैट्स टेक ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। और ये जब ऐसा उसको पता ही नहीं चला जिस आदमी को चोरी किया गया है, तो जो काम किए रहता है ना वो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि चोरी करने के बाद जो चिढ़ते हैं लोग उसमें उसको इंटरेस्ट था। तो ये अगर चिढ़ेगा ही नहीं और इसको कुछ ये नहीं होगा, तो जो काम किया वो पूरा किरकिरा हो जाएगा। वेल, इट इज टाइम, बोला कि ठीक है ये वक्त है। आई डिड नॉट आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ सचमुच का काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, और ये चीज अपने आप से कह रहे, यानी अब बोल रहा है कि अब सही वक्त है कुछ काम करने का। आई एम आउट ऑफ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और वो क्या है अभी, प्रैक्टिस के लिए जो है, यानी उसकी जो प्रैक्टिस है वो छूट गया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अब वो अपने आप को देखो समझा रहा है कि अब सही वक्त आ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, काम कर लेना चाहिए। भले मेरा प्रैक्टिस छूट गया तो क्या हुआ, अगर मैं ये पैसा नहीं लेता, इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर ये मैं पैसा नहीं लेता तो क्या होगा, तो वो रहा क्या होगा, ही विल ओनली वेस्ट, तो वो सिर्फ क्या करेगा, बर्बाद करेगा इट, उस पैसे को, ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के ऊपर। आफ्टर ऑल बोला कि इन सब के बाद ही डज नॉट इवन पे मी, और बोला ये तो है ही है, और ये तो मेरे को कुछ देता भी नहीं है ना, तो चुरा भी लूंगा तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता और वो काम करने के लिए शुरू कर देता। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल जो है सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, और जो अपना चांद है उसकी जो किरणें हैं, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, तो जो बालकनी है उसमें से छेद करके, यानी जो छन करके बालकनी, एंड फेल ऑन द बेड, और वो जो किरणें हैं वो किसके ऊपर पड़ रही है, बिस्तरे के ऊपर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, तो वो आई सेट अप मतलब मैं जो है फर्श पर बैठ गया, और कैसा, ऑन द फ्लोर, कंसिडरिंग, और किस तरह से बैठा, कंसिडरिंग द सिचुएशन, यानी जो हालात है उस पे चिंता फिक्र कर रहा है। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस, जो 10:30 बजे की है ट्रेन, वो मैं पकड़ सकता हूँ, टू लखनऊ, जो लखनऊ को जाती है उसको पकड़ करके मैं निकल सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, बोला कि सरकाते हुए आउट ऑफ द ब्लैंकेट, जो ब्लैंकेट से, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग करके गया बिस्तरे तक के। अनिल वॉज अ स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है बहुत ही पुरसुकून से, यानी बोलते आराम से, जो एकदम बोलते अमन वाली जिंदगी होती है उस तरह से वो सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसकी जो चेहरा था
उसका कोई भी झुर्रियां नहीं थी, बिल्कुल साफ था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि हालत ये थी कि जो चोर था उसके ऊपर बहुत ज्यादा निशान थे उसके चेहरे के ऊपर। दो माइन वर मोस्टली स्कार, और जो मेरे वाले थे उसमें से ज्यादातर क्या थे, दाग थे। कैसा तो चोरी वगैरह करते, पकड़े पकड़े जाते तो मारा पीटी हो गया, छीना झपटी हो गया तो दाग लग गया, तो इस तरह से वो दाग वाले थे और इसके बिल्कुल क्लियर थे। माई हैंड स्लाइड अंडर, मैंने जो है अपना जो है क्या किया, माई हैंड स्लाइड सरकाया, अंडर द मेट्रेस, जो गद्दा है उसके नीचे, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और काय के लिए सरकाया, नोट को खोजने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं पा गया उस पैसे को, आई ड्रू देम आउट विदाउट साउंड, तो मैं उनके खींच करके बाहर निकाला बगैर आवाज के। अनिल साइड, अनिल जो है ऊहा इन हिज स्लीप, अपने स्लीप में, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और करवट बदल गया टूवर्ड मी, मेरी जानिब। आई वॉज स्टार्ट, तो वो जो है वो क्या हो गया, डर गया, यानी कैसा है कि आदमी कहीं जग न जाए, तो वो क्या हो गया, चौंक गया, एंड क्विकली, जल्दी से, क्राउड आउट ऑफ द रूम, और रिंग करके क्या हो गया, जल्दी से बाहर आ गया रूम से। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब वो रोड पर था, आई बिगेन टू रन, तो क्या करने लगा, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और जो नोट थे वो मेरी कमर पे थे, हेल्ड पकड़े हुए, देयर बाय स्ट्रिंग, धागे से, मैंने धागे में किस तरह बांध करके और रखो और उसके बाद में कमर में बांध लो इस तरह से, ऑफ माई पजामा, पजामा के, या इस तरह से पजामा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो नाड़ी रहती है उसके अंदर डाल करके रखे ठीक है। आई स्लो डाउन, मैं धीरा हो गया, टू वॉक, और चलने लगा, एंड काउंटेड, और गिनने लगा, द नोट्स, नोट्स को, 600 रुपीज इन फिफ्टीज, वो 600 रुपीज जो है वो थे इन फिफ्टीज, 50 के। आई कुड लीव, मैं रह सकता हूं, लाइक ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, बोला कि जितना मेरे पास ये पैसा है, तो जैसे अरब के लोग होते हैं जो तेल बेच करके अपनी जिंदगी जीते हैं, उसी तरह से मैं एक हफ्ता या 2 हफ्ता तो मेरी जिंदगी गुजर सकती है इस पैसे से। वेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा द स्टेशन, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं जो है टिकट ऑफिस यानी टिकट लेने के लिए वहां पे रुका उका नहीं। आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी नहीं खरीदा था अ टिकट इन माई लाइफ, कि कोई भी टिकट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खरीदा था। पर डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और क्या किया, सीधा भागा, यानी सीधा प्लेटफॉर्म को भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, कि लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो मूव हो रही थी, यानी सरक रही थी बाहर जाने के लिए। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन को अभी भी जो स्पीड पकड़ने के लिए बाकी था। एंड आई शुड, और मैं आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू फॉर द कैरियज, मैं मतलब आसानी से, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मतलब उसमें वो पकड़ सकता था कोई भी डब्बे को, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन उसने हिचकिचाया, फॉर सम रीजन, कुछ वजहों से, आई कांट एक्सप्लेन, और क्या वजह था वो नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने इस तरह से खो दिया, भाग जाने का, निकल जाने का मौका खो दिया। वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो अपने आप को उसने पाया खड़े हुए अकेला उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, की कहाँ रात बिताएं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग, और जबकि वो मानता था, दैट फ्रेंड्स वर, कि जो दोस्त हैं होते हैं, मोर ट्रेबल देन हेल्प, यानी मुसीबत ज्यादा होते हैं मदद के बदले में, ये ऐसा उसका यकीन था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और वो नहीं चाहता था, यानी मैं नहीं चाहता था कि किसी को उत्सुक होए, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल
होटल नियर द स्टेशन, यानी ये स्टेशन के पास अगर जाके किसी के होटल में रहे तो ये जिस तरह का दिखता है और जितना इसके पास पैसा है उस तरह से खर्चा करेगा तो लोग को थोड़ा सा शक हो जाएगा, तो वो इस तरह का भी नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई नो रियली, बोला कि जो किसी आदमी को मैं जानता था सचमुच में वेल अच्छी तरह से, वॉज द मैन, वो आदमी था आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूट लिया है। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार के अंदर से गुजरते हुए इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थिप, मतलब कि मेरी छोटी सी कैरियर जो चोरी का था, यानी जो एक छोटा ही उम्र यानी छोटा ही अरसा भी दिया हुआ था चोरी की लाइन में, तो बोल रहा है कि इन इस छोटे से ड्यूरेशन में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन फेसेस, कि उसने अध्ययन किया था यानी गौर से बारीकी से देखा था आदमियों के चेहरे को, कब व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपने सामान खो देते हैं तो आदमी के चेहरे पे किस तरह का रिएक्शन होता था, उसने अपने कैरियर में कुछ उसको स्टडी किया था। तो बता रहा है वो कि द ग्रीडी मैन, जो लालची आदमी होता है, शोड फियर, वो दिखाता है डर, द रिच मैन शोड एंगर, और जो अगर अमीर आदमी है तो वो गुस्सा दिखाता है, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है वो बोलता है ठीक है जो हुआ है वो कबूल कर लेता। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, दैट अनिल्स फेस, लेकिन जो अनिल है उसके चेहरे, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसको पता चलेगा, द थेफ्ट, चोरी का, वुड शो, दिखाएगा क्या, ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कि सिर्फ उदासी उसको छुएगी, नॉट फॉर द लॉस्ट ऑफ मनी, लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि वो पैसे खो गया, बल्कि क्या दिया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि ट्रस्ट के खो जाने से, यानी उसका जो एक विश्वास था कि ये आदमी को मैं इस तरह से कर रहा हूं और वो आदमी मेरे साथ ऐसा कर गया, वो खो गया, इसके लिए उसको जो है क्या छुएगा, उदासी छुएगी। और चलते चलते क्या हुआ, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान, कि एक मैदान में अपने आप को पाया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर, द नाइट वॉज चिली, और जो रात जो थी वो ठंड थी, इट वॉज अर्ली नवंबर, और वो शुरुआती नवंबर का था, एंड द लाइट ड्रिजल, और जो लाइट थी वो ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, तो वो क्या कर रही थी कि वो मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। लाइट ड्रिजल मतलब हल्का फुल्का जो बूंदाबांदी होती है ना, वो उसको और, यानी मैदान में बैठे हो, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, तुम डिस्कम्फर्ट हो जाओगे, यानी सुकून से नहीं रह पाओगे, तो वो बोल रहा है कि वो भी उसने बढ़ा दी, बेचैनी को बढ़ा दी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और जल्दी क्या होने लगा, भारी भरकम बारिश होने लगी। माई शर्ट्स एंड पजामा, और उसका शर्ट और पजामा स्टक टू माई स्किन, वो मेरे जो चमड़े हैं उससे चिपक गए, क्योंकि बारिश हो रही, पानी लग गया तो वो स्किन से चिपक जाते हैं। एंड द कोल्ड विंड, और जो ठंडी हवा ब्लू द रेन, और उड़ा के ले जाती हवा अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे के ऊपर से। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं जो है गया वापस बाजार को, एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, जो क्लॉक टावर का शेल्टर था वहां बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक जो है उसने क्या दिखाया वहां पे कि आधी रात हो गई है। आई फेल्ट फॉर द आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और उसने छू करके नोट्स को देखा कि मतलब नोट जो है रखा हूं वो क्या है, देवर डैम फ्रॉम द रेन, तो वो क्या हो गए थे, गीले हो गए थे, किस चीज से, बारिश से। अनिल्स मनी, बोल रहा कि, और छू करके फिर क्या बोल रहा है, ये अनिल का पैसा, इन द मॉर्निंग, बोल रहा कि सुबह में, ही वुड प्रोबेबली, कि बोल रहा शायद वो, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन, शायद वो देता मुझे, या दे सकता था मुझे, मी 2 और 3 रुपीज, इसमें से 2-3 रुपए, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा को जाने के लिए मेरे को 2-3 रुपए दे सकता था। बट नाउ, लेकिन बोला कि अब, आई हैड इट ऑल, अभी तो हालत क्या है कि वो 2-3 रुपया क्या देगा, मेरे पास ही पूरा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, बोल रहे अब मैं, उसको क्या सता रहा है कि आई कुड नॉट कुक हिज मील, कि मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, और उसका बाजार नहीं
ला सकता था और लर्न और सीख नहीं सकता था। लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, यानी अब और जो है वो खाना नहीं पका सकता था, बाजार नहीं चला सकता था और कुछ भी सीख नहीं सकता था वाक्य। तो बोल रहा है कि ये सब अब आगे कुछ नहीं होने वाला, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि चोरी करके भाग गया है। आई हैड forgotten about them in the excitement of theft। चोरी की उत्साह में ये सारी चीज वो भूल चुका था कि अगर मैं चोरी करके भाग जाऊंगा तो ये जो सब चीजें मिलता है वो सब बंद हो जाएगा। होल सेंटेंसेस बोला, पूरा का पूरा वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, बोला कि मैं जानता था, यानी जो 100 रुपये से ज्यादा दिला सकता था। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग, कि एक दिन दिला सकता है। मी, मुझे मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये जो कुछ रुपीज मैंने जो लिया इनसे ज्यादा मिल सकता है। कब? जब अगर वो काम करता था पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, ठीक। तो वही दिया कि उस चीज को अब उसको अफसोस हो रहा है कि मैंने क्या कर लिया। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, बोला कि ये तो एकदम सिंपल मैटर है, मामला है चोरी। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और इस कभी कभी मतलब चोरी कर रहे पकड़े जाओगे, ये भी एक सिंपल। बट टू बी रियली बिग मैन, बोल रहा है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, बोला कि लेकिन एक बड़ा आदमी बनना और एक होशियार चालाक बनना और इज्जतदार बनना वॉज समथिंग एल्स, ये तो बिल्कुल कुछ अलग चीज है। आई शुड गो बैक, तो बोला मुझे वापस जाना चाहिए। टू अनिल, अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ, और ये बात अपने आप से ही कहा, यानी अपने आप को कहा। इफ ओनली, अगर मैं सिर्फ टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं सीख गया क्या, पढ़ना और लिखना, तो ये सब क्या हो सकता है, मैं ये जो सैकड़ों है उससे ज्यादा कमा सकता हूँ, मेरे पास पैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या हो गया, वापस हो गया। आई हुरीड बैक टू टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जो है क्या किया कि जल्दबाजी में और घबराए हुए क्या किया उसने, रूम में गया और वहां पे कैसा महसूस कर रहा है, घबराया हुआ। फॉर इट इज मच इजियर, बोल रहा है कि बहुत आसान है टू स्टील, चोरी करने के लिए, सम समथिंग देन टू रिटर्न, लेकिन ये रिटर्न करना बहुत भारी है। इट इज अनडिटेक्टेड, बोल रहा है कि ये जो है बिल्कुल अनडिटेक्टेड है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं खोला दरवाजे को धीरे से। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं खड़ा रहा दरवाजे के रास्ते में। इन क्लाउडेड मून, जो वो मून था, मून लाइट थी, उसके उसमें खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल asleep, asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड, मैं रेंग करके, यानी आवाज ना हो, रेंग करके गया उसके सिरहाने के पास, सर के पास, ऑफ द बेड, बेड के। एंड माई हेड केम अप, और मेरा हाथ जो है बाहर आया। विद द नोट्स, नोट्स के साथ, यानी जो हाथ में जो पैसा रखा था वो निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ, मैंने महसूस किया उसकी सांसें। ऑन माई हैंड, मेरे जो हाथ से। आई आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं जो है रहा वहां पे, शांत रहा, यानी एकदम 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज, तो फिर मेरे हाथ को लगा किनारा ऑफ द मैट्रेस, गद्दे का। एंड स्लिप्ड, और सरकाया, अंडर, उसके नीचे। इट, उसे, पैसे को, विद द नोट्स, नोट्स के साथ, यानी नोट्स को उसके अंदर डाल दिया। आई अवोक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उठा जो अगला सुबह हुआ था उस दिन, लेट उठा। टू टू फाइंड दैट, ताकि क्या है, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और उसने जब उठा लेट तो उसने क्या पाया कि जो चाय है वो अनिल ने खुद बना चुका। ही स्ट्रेच्ड हिज ही स्ट्रेच आउट, उसने फैलाया आउट हिज हैंड, अपने हाथ को, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ, और हाथ को अपनी तरफ फैला, यानी उसकी तरफ फैला करके क्या बोला,
तो वो जो फैलाया हुआ है उसके बाद देयर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, तो उसकी जो दो उंगलियां था उसके बीच में 50 रुपए की नोट थी। जबकि वो क्या सोच रहा था कि मुझे 2-3 रुपया हो सकता है फिल्म के लिए देगा। यहाँ पे भी कितना मिला, 50 रुपीज। माई हार्ट सैंक, सैंक जो उसका दिल जो है वो क्या हो गया, घबरा गया। मतलब बोलते हैं ना, कह रहे अब तो मैं पकड़ा गया क्या। आई थॉट, यानी उसका दिल बैठ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी जो है पकड़ी गई, यानी मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, तो उसने क्या बोला जवाब, जो अनिल था वो बोला, आई मेड सम मनी यस्टरडे। ही एक्सप्लेन, उसने ऐसा समझा कि ये पैसे जो 50 रुपए हैं, बोला कि मैं कल पैसे कुछ बनाया था। नाउ यू विल बी पेड और रेगुलरली, अब तुम्हें जो है हमेशा जो है, यानी एकदम जो बोलते हैं ना सीरीज से देना, कोई गैप नहीं करना, रेगुलरली आना, बोलते हैं ना रेगुलर आया करो बच्चों, तो उसी तरह से तुमको अब जो है पैसा दिया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, जब ये बात सुना तो उसके अंदर क्या हुई, एक थोड़ी सी जान आई, मनोबल बढ़ा। कहीं वो सोचा कि मैं पकड़ा ना गया, बल्कि उसके अंदर एक उम्मीद जगी। बट वेन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने उस पैसे को लिया, आई सॉ, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, कि अभी भी वो भीगा हुआ था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, जो रात की बारिश हुई थी उससे भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, तो बोला कि आज जो है हम लोग शुरू करेंगे सेंटेंस लिखना। ही सेड, उसने कहा, किसने, अनिल ने। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स, ना ही उसकी जुबान, यानी उसकी ओठ, नॉर हिज आई, और ना ही उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, यानी कोई चीज का इजहार नहीं किया, यानी अपनी वो यानी बोलते हैं ना कि ओठ से उफ तक के नहीं कहा, और अपनी नजर से भी इस तरह से नहीं दिखा कि मतलब लगे कि हाँ तू चोर है, तूने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा कुछ भी उसने इशारा नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल, अब जो है उसने मुस्कुराया अनिल के ऊपर, अनिल को देख करके। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी ज्यादातर खूबसूरती तरीके से। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और ये जो मुस्कुराहट है अपने खुद से आई है, कोई बनावट नहीं है। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी कोशिश के, यानी नेचुरल उसकी स्माइल थी।